हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। देखिए, आपने हेडिंग में पढ़ ही लिया होगा बोर्ड में। मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मगर मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी प्लेटो के बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में, क्योंकि एक परीक्षा आयोजित होने वाली है हमें पॉलिटिकल साइंस की, जो कल होगी, ठीक है। उसमें काफी अच्छा आपको योगदान इसमें देखने को मिल जाएगा। प्लेटो एक महान विचारक थे, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी हेडिंग पर चर्चा करेंगे और परिचय में देखेंगे फिर इनके क्या कहते हैं। तो जो प्लेटो का जो परिचय है उसमें हम देखेंगे कि प्लेटो ने जो अपना परिचय देते हुए कहा, यानी कि प्लेटो हैं और हम उनका परिचय दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनका प्लेटो का परिचय देता हूँ, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, रिवीजन हो जाएगा आपका इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो प्लेटो ने परिचय दिया अपने जीवन का, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, प्लेटो एक महान विचारक थे, ठीक है, महान विचारक थे। और प्लेटो का जो जन्म हुआ था, अच्छा, जिन स्टूडेंट को ये पता है कि प्लेटो का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो कमेंट के माध्यम से आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो 427 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट को पता था, जिस व्यक्ति को पता था कि प्लेटो का जन्म किस सन में हुआ है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं, ठीक है। तो 427 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, ठीक है, ये इनका परिचय हो गया कि भाई इनका जन्म ये जब हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि प्लेटो के गुरु, ठीक है, प्लेटो के जो गुरु थे वो कौन थे? सुकरात। कौन थे? सुकरात थे। और जो इनके शिष्य थे, जो इनके स्टूडेंट थे प्लेटो के, वो कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु, ठीक है। तो प्लेटो के गुरु कौन हो गए? सुकरात, और शिष्य हो गए अरस्तु। देखिए, प्लेटो एक बहुत महान विचारक थे, काफी आदर्शवादी भी थे, ठीक है। तो ये इनका इंट्रो था। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हो गया। गुरु जो है इनके सुकरात थे और शिष्य कौन थे? अरस्तु, ठीक है। यहां तक हमारी बात इसमें क्लियर हो गई। तो यहां तक किस किन किन स्टूडेंट को पता था कि भैया इसमें यही इनके शिष्य थे, गुरु थे, जन्म इनका जब हुआ था, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आपका पता चलेगा कि आपने अपनी तैयारी कितना मजबूत करा है, क्योंकि ये क्लास रिवीजन मोड पे मैं करा के लेके चल रहा हूं और आपके डाउट भी इसमें क्लियर हो रहा है। अब हमने इनका परिचय कराते हुए ये तो आपको थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझेंगे। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया, तो प्लेटो ये कहते थे कि भैया इनका ये मतलब नहीं था, जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं न्याय का मतलब कानून। तो प्लेटो ने कानून जो दिया वो न्याय से रिलेटेड नहीं था। प्लेटो का अलग ही विचार था। प्लेटो कहते थे, जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा दिल करता है मैं एक डस्टर बनाऊं, दूसरा व्यक्ति कहता मैं ये पेन बना दूंगा, तीसरा व्यक्ति कहता मैं तो ये इंक बना दूंगा भैया, ठीक है, कोई कहता मैं तो बोर्ड बनाऊंगा। तो उसकी इच्छा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका योग्य वो किस चीज में है, यानी कि वो योग्य किस चीज में, वो वही काम करे, उसके लिए वही न्याय है। ये प्लेटो ने, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दिया, मगर इन्होंने न्याय सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा, यानी कितने भाग में बांटा इसको? प्लेटो ने न्याय को कितने भागों में बांटा? न्याय के सिद्धांत को 3 भागों में। कौन थे वो 3 भाग? आइए जानते हैं। पहला इन्होंने जो रखा वो शासक वर्ग रखा। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को कितने वर्ग में बांटा? 3 वर्ग में। पहला कौन सा रखा? शासक वर्ग। दूसरा कौन सा रखा? बोलिए, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि दूसरा वर्ग क्या था। दूसरा वर्ग था इनका रक्षक वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा था? रक्षक वर्ग। और तीसरा कौन सा था? उत्पादक वर्ग। कौन सा था? उत्पादक वर्ग, ठीक है। तो प्लेटो ने इसको 3 माध्यम में तोड़ दिया, न्याय सिद्धांत दे दिया, समाज को 3 भाग में काट दिया। अब देखते हैं कि शासक वर्ग में प्लेटो ने किसे रखा। शासक का मतलब आप खुद ही समझ रहे होंगे, जो शासन करता है, राजा होता है। इन्होंने ये कहा कि शासक वर्ग में जो राजा होगा वो ज्ञानी हो, दार्शनिक हो। मेन इनका जो रीजन था वो दार्शनिक होने से रिलेटेड था। ये यही कहते थे कि भाई जो राजा है ना, शासक वर्ग में रखा जाना चाहिए, वो दार्शनिक होना चाहिए, तभी तो जनता की बात सुनेगा जाके।
पहले जमाने में आपने देखा होगा, कहीं पर वीडियो में देखते होंगे आप, या कभी आपने कोई फिल्म देखी होगी, तो जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, अपना भेष बदला और निकल गए अपनी आवाम के बीच में, और वहां जाकर देख रहे हैं। तो दार्शनिक होगा जब तो देख पाएगा, जब वो बैठा अपने महलों में रहे या किसी भी जगह बैठा, तो ये कैसे देख पाएगा कि उसकी जनता सुखी है या दुखी है। तो दार्शनिक होने का मेन रीजन यही इन्होंने बताया था, ठीक है। और भी इसके पॉइंट है, निष्पक्ष होना चाहिए, स्वार्थ रहित होना चाहिए, अपनी उसकी खुद की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये रखा था उन्होंने शासक वर्ग के लिए। आइए रक्षक वर्ग की ओर चलते हैं कि रक्षक वर्ग में प्लेटो ने किन्हें रखा। आप नाम से ही सुन के रख रहे होंगे कि किस वर्ग को बांटा, यानी कि रक्षक वर्ग वह हो गया जिसमें साहस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी को भी पकड़ के तलवार भाला लेके और ले खड़ा कर दिया करके, और उसमें उस व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, तो साहस नहीं है तो कैसे करेगा रक्षा, तो उसके अंदर साहस होना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा कि शासक वर्ग में हम किसे रख रहे हैं, और रक्षक वर्ग में हम साहसी लोगों को रख रहे हैं। उत्पादक, नाम से प्रोड्यूसर से आप समझ रहे होंगे, यानी कि उत्पादन करने वाला। उत्पादक कौन करता है, आप आज के टाइम में भी देख लीजिए, किसान। तो उत्पादक वर्ग में प्लेटो ने किसे रखा, किसान को। अच्छा, यहाँ तक बताइए किन किन व्यक्ति को पता था, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि हमें है प्लेटो के कितने न्याय के सिद्धांत है, 3, शासक वर्ग, रक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और इसके अंदर भी क्या क्या इन्होंने जो रखे थे कि इनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वो भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। तो ये था प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर, परिचय हमने करा दिया, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत भी हमने करा दिया। अब बात करते हैं, तीसरी हेडिंग है आत्मा और न्याय के ऊपर। प्लेटो की आत्मा, यानी कि प्लेटो की आत्मा नहीं, प्लेटो ने जो अपने आत्मा और न्याय का जो इन्होंने दिया था, ठीक है। आत्मा की बात करते हैं, सब सोच रहे हैं कि प्लेटो ने अपनी आत्मा के बारे में बताया, नहीं, प्लेटो आत्मा और न्याय के बारे में इन्होंने क्या बताया, क्योंकि एक दूसरे से ही रिलेट हो रहे हैं। अभी देखिए कैसे रिलेट होंगे। जिस तरीके से प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा, वैसे ही आत्मा को भी इन्होंने कहा कि मनुष्य की आत्मा भी जो है 3 वर्गों में बांट दो। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांट दिया। देखिए ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, जो प्लेटो बता गए वही हमें बताना पड़ेगा, ये नहीं कि अपने तरफ से हम कुछ भी उठा के पॉइंट बता देंगे, ठीक है। तो प्लेटो ने आत्मा को 3 वर्गों में बांटा, आप अपने एग्जाम में भी यही लिखेंगे। 3 वर्गों को कौन से थे भैया जिनको बांटा, तो उसके अंदर विवेक होना चाहिए, ठीक है, विवेक, उसके अंदर क्या होना चाहिए, विवेक। दूसरा क्या होना चाहिए उसके अंदर, साहस, क्या होना चाहिए, साहस। जिस व्यक्ति में साहस नहीं है तो क्या कार्य कर पाएगा, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया इच्छा। तीसरा क्या बताया, इच्छा। इन्होंने आत्मा को कितने वर्गों में बांटा, 3, विवेक, साहस, इच्छा। बोलिए मेरे साथ, आपको भी याद हो जाएगा, विवेक, साहस, इच्छा। न्याय इससे ही जुड़ जाता है, इसलिए आत्मा और न्याय को साथ इसलिए रखा गया, जिस व्यक्ति का अपने काम को करने में विवेक, उसकी बुद्धि, रीजन उसका कैसा है, उसका साहस कितना है, उसकी इच्छा है या नहीं है, वरना किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं, आप उससे काम करा रहे हैं। तो अपने व्यक्ति, अभी न्याय सिद्धांत में उन्होंने यही तो कहा, ठीक है, आत्मा में विवेक, साहस और इच्छा में जब वो करा रहे हैं, इन्होंने, प्लेटो ने अपना सिद्धांत ये दिया। तो एक बात सोचिए, जब किसी व्यक्ति का विवेक भी है, उसके अंदर साहस भी है, उसकी इच्छा भी है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, न्याय। इन्होंने कहा कि वही तो न्याय है, ठीक है। तो इसको आप अपने लाइन बनाकर कॉपी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जाके यूनिवर्सिटी में जब आपकी कॉपी चेक होंगी या जहां पर भी जाती हैं, तो एग्जाम वालों का अपना है, ठीक है, तो अच्छा इसमें हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आत्मा और न्याय के सिद्धांत में। आत्मा को भी प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत की तरह कितने वर्गों में बांटा, 3। बोलिए मेरे साथ, शासक, विवेक और इच्छा, विवेक, साहस, इच्छा, ठीक है। और जब व्यक्ति में तीनों ही ये वाले गुण हो जाएंगे तो उसके साथ तो खुद ही न्याय हो जाएगा, ये प्लेटो का मानना था। आगे बात समझ में, तो हमने 3 हेडिंग क्लियर कर ली। अब जो हमारी 4th हेडिंग है वो है आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। और आपको मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था कि प्लेटो जो थे बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति थे। इन्होंने जो राज्य को भी आदर्श में इसलिए माना, देखिए तीसरे में आदर्श राज्य का मतलब यह है कि आदर्श होने का मतलब इनका ये था कि जो राजा है, जैसे राजा या तो दार्शनिक हो या दार्शनिक ही राजा हो, राजा दार्शनिक या दार्शनिक ही राजा हो,
दार्शनिक ही राजा, इनका शासक वर्ग में सबसे मेन पॉइंट रीजन यही था। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षा का जो नियंत्रण है वो खुद राज्य का है, ठीक है। शिक्षा वाले इसमें पॉइंट हमने जोड़ने से रह गया, काफी लंबी हो जाती है। इसमें बताया था इन्होंने कि 0 से 20 साल तक क्या करना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 20 से 30 साल के बीच क्या अवस्था रखी, 30 से 50 क्या रखी। और हाँ, कमेंट में आप ये जरूर बताना कि प्लेटो ने, मैंने इसको जानबूझकर नहीं ऐड करा है क्योंकि क्लास रिवीजन में है, मैं आपसे कमेंट के माध्यम से पूछूंगा, जिस व्यक्ति को पता है ये बताइए, प्लेटो ने, सुन लीजिएगा ध्यान से, प्लेटो ने जो शासक वर्ग की उम्र रखी थी वो कितनी थी, कमेंट के माध्यम से बताना आप मुझे, ठीक है। मैंने इसलिए इसमें नहीं रखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो दार्शनिक राजा या राजा ही दार्शनिक, दार्शनिक समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, जो सब जगह देखेगा जाकर, ठीक। तो आदर्श राज्य आपका क्लियर हो गया, आइडियल स्टेट क्लियर हो गया। बात अब आती है निकलकर इनकी आलोचना। आलोचना क्या होती है, ठीक है, आलोचना क्या होती है, ठीक है, मैं बताता हूँ आलोचना क्या होती है सिंपल भाषा में। मैंने टेक्स्टर बनाया, दूसरा व्यक्ति आया, भैया मैंने टेक्स्टर कैसे बनाया, वो कहने लगे अच्छा सही तो बनाया है, बस इसमें थोड़ा सा ना ये और हो जाता है, इसमें ये और होता है, इधर से कटिंग नहीं होती, ठीक है, जैसे इसमें नमक मिर्ची तेज हो गया। आलोचना कर रहे हो आप उसकी, ठीक है, तो ये उसकी आलोचना हुई। किताबी भाषा में समझाना होता तो आपके पास, सबके पास अपनी किताबें, बुक्स सब कुछ है, मटेरियल है, उसमें पढ़ लीजिए। मेन पॉइंट है टीचर को जो बच्चे के दिमाग में बिठा दे, ठीक है, आप ना भूलें उसे। सब कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका टीचर भी तो देख लो एक बार, उसे समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। क्योंकि अगर बच्चा आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा तो उसके मेन रीजन एक तो वो खुद है या फिर उसका टीचर है, दोनों ही है। या तो टीचर एफर्ट डाल रहा है तो बच्चा नहीं डाल रहा, बच्चा डाल रहा है तो टीचर नहीं डाल रहा, ठीक है, तो दोनों तरीके से है। तो इस तरीके से देखिए आलोचना में क्या था, देखिए मेन कहानी ये थी इनकी कि प्लेटो जो थे काफी आदर्शवादी थे, काफी आदर्शवादी थे। तो व्यवहार में तो इनके जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे वो लागू नहीं हो पाए, व्यवहार में तो लागू नहीं हो पाए। तो फिर उसके बाद आलोचना इनकी ये हुई कि व्यवहार में जब लागू नहीं हो पाए तो काफी प्रयास चलते रहे, काफी लोगों ने इनकी आलोचनाएं भी करी कि आप काफी आइडियल है, बहुत कठिन होगा जनता के लिए, तो काफी इनकी आलोचनाएं हुई, ठीक है। लास्ट में हम निष्कर्ष में ये भी लिख सकते हैं कि प्लेटो एक महान दार्शनिक, ठीक है, थिंकर के काफी पॉलिटिकल थॉट्स में इन्होंने बताया, ठीक है। और हाँ, एक और बात बतानी है मुझे आपको, ठीक है, निष्कर्ष से मैं लास्ट वीडियो करने के माध्यम से मुझे ध्यान आ गया और आपसे मुझे पूछना भी है, ये जरूर बताना कमेंट में कि प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था, किस जगह हुआ था, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे एथेंस में, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है एथेंस में, मगर ये बताओ एथेंस कहां पर है, एथेंस कहां पर है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना, ठीक है। और चलो ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है, वरना मैं बता देता हूं ग्रीस कहां है, ठीक है। निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं काफी अच्छे विचारक थे, मगर इनकी आलोचनाएं भी हुई, मगर ये एक अवमूल्य थे, ठीक है, ग्रीस के लिए, ठीक है। निष्कर्ष में काफी इनका निचोड़ दे सकते हैं। निष्कर्ष में आप वह बात लिखेंगे, निष्कर्ष का मतलब बेटा ये होता है जैसे कि आपने कोई भी एक बनाया, नींबू लिया, नींबू पेड़ पे पककर तैयार हो गया, लास्ट में जब उसे निचोड़ देना जो उसका रस होता है, बस वो इंपॉर्टेंट होता है। आपने पूरा इसमें क्या पढ़ा, कोई मैटर नहीं। निष्कर्ष में आप क्या दे रहे हो, ज्यादातर जो आप एक ध्यान रखना, निष्कर्ष में हमेशा ज्यादातर जो रखने की कोशिश करना वो पॉजिटिव बात रखना, ठीक है। तो परिचय हमने कराया, प्लेटो का न्याय सिद्धांत कराया, आत्मा और न्याय कराया, आदर्श राज्य कराया, आलोचना कराई, निष्कर्ष कराया। अभी लास्ट में आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो क्या लिखा है। नेक्स्ट वीडियो का मतलब है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आने वाली वीडियो आप तभी देख पाएंगे कि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का मतलब ये है अगर आप चाहते हैं कि कल जो पेपर होगा वो प्लेटो पर हुआ है, मार्क्स पर भी इस पे आएगा, थिंकर एक मार्क्स भी हैं, उनके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मार्क्स पर भी आपको चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा। और आप नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में कि हाँ इस पर आप बना दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको बना दूंगा तो आपका ये सब इसमें होता चला जाएगा। इसी तरीके की फिर वीडियो आपके पास दोबारा अवेलेबल हम करा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहिए तो हम बता देंगे, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी तो आप बताना, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जिन बच्चों के एग्जाम है उनको जो है सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आई तो ये नहीं है कि मान लो हमें वीडियो पसंद आई है तो
और भी बच्चों के एग्जाम हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनका भी पता हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से तो पढ़ लेंगे, मगर आप उन्हें सेंड कर देंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार ये हमारा शुभचिंतक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताना, और आप इनमें जो थ्योरी हमने यानी कि हेडिंग बनाई है इसमें से आपको किस किस को पता था और किसको क्या नहीं पता था, कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो उसको क्षमा याचना, और आगे इसी वीडियो से हमारी शुरुआत रहेगी। और मैं खुद RHPG काशीपुर राधेरी में पढ़ता हूँ, ठीक है, और मेरे जो अध्यापक हैं वो डॉक्टर आदित्य रेणु मिश्रा मैम, डॉक्टर रेणु दादा मैम है मेरी, डॉक्टर महेश मेवा फरोज सर हमारे, ठीक है, ये प्रोफेसर हैं हमारे, तो ये हमें ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, और काफ़ी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में काफ़ी आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक। तो बढ़िया से मेहनत करो, लगन से करो, और मेरे गुरुजनों का तो मुझ पर आभार ही रहेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सब सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बढ़िया, ठीक है। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।